दूसरे मुल्क में जाके, मुसलमान मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करना, एंड देन सेकंड जो है वो ये बंदे जो छुड़वा लेना है। बीएपीएस का मंदिर बनना आपके सहयोग के बिना ये संभव ही नहीं था। और मेरी पहली मुलाकात थी, मैंने सिंपली आपको रिक्वेस्ट की कि जरा आप देख लीजिए, और पलक झपकते ही आपने उसका निर्णय करके मुझे बता दिया कि आप बस जगह पर ऐसे उंगली रख दीजिए, आपको जगह मिल जाएगी। बस जगह पर ऐसे उंगली रख दीजिए, आपको जगह मिल जाएगी। ये बदलाव, ये समझिए, इस 1400 साल के अंदर पहली बार हो रहा है। ये जो इस्लाम के आने बाद से ये पहली बार होना शुरू हुआ है इसी दौर किया। जो शारजा के पास और दुबई के पास जो मंदिर बना वो भी अभी का बना हुआ है। बहरीन का भी इसी दौर का बना हुआ, कोई पुराना मंदिर नहीं है। ये 1400 साल में कभी नहीं हुआ है। ये तो हमारे भारत के मुसलमानों को समझना चाहिए और खुश होना चाहिए। हम तो बहुत खुश हैं भाई, हम तो उन सबको मुबारकबाद देना चाहते हैं जो इसमें शामिल हुए इस मिशन के अंदर। और ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कह दिया कि आप उंगली रख दीजिए, लकीर खींचिए, वो जमीन आपकी। आप सोचिए कि वो लोगों के दिल में कितनी मोहब्बत है हिंदुस्तानियों के लिए और उनके धर्म के लिए। मैं यहाँ पे इस्लाम या मुसलमान की बात ही नहीं कर रहा हूँ, हिंदू धर्म के लिए या सनातन के लिए कितना आदर है कि उनका क्या मंदिर यहाँ बनाइए, उन्हें कोई एतराज नहीं। लेकिन हम लोग बहस करने से मानते नहीं हैं। हम लोग इसी बात पे नाखुश हुए जा रहे हैं कि वहां मंदिर क्यों बन रहा है। मतलब ये सोच कम है। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि जहां पे मंदिर आप देख लीजिएगा, बहुत ही जल्दी सऊदी अरेबिया में भी मंदिर बनने जा रहा है। आप मेरी बात को नोट कर लीजिए, उस पर पहल हो चुकी है। सऊदी अरब ऐसी जगह जहां पे बहुत ही हार्ड कोर और बहुत ही सख्त मुसलमान, वो दौर मैंने वहां देखा है कि बस पूछे मत हिंदुस्तान के साथ क्या सलूक होता था। लेकिन जब से प्रिंस सलमान आए, वहां की हवाई बदल गई, वहां की बयार बदल गई। अब देखिए क्या हो रहा है कि वहां पर रामायण और महाभारत का वहां पे पढ़ाने की हो गई है कि वहां पे पढ़ाया जाएगा यूनिवर्सिटी के अंदर कि रामायण महाभारत ये क्या है, ये इतिहास के तौर पर पढ़ाया जाएगा, धर्म की किताब के नाम पर नहीं पढ़ाया जाएगा। उसके लिए प्रोफेसर अपॉइंट किए जा रहे हैं वहां पढ़ाने के लिए। तो ये बदलाव मिडिल ईस्ट का मैंने नहीं देखा। और ये जो हो रहा है ये अजूबा है, इस सेंचुरी का अजूबा। यकीन मानिए आप, इस 1400 साल का ये अजूबा ये हो नहीं सकता। तो जब हो रहा है, और इसमें मोदी जी का बहुत बड़ा रोल है। अब यहां लोगों को बुरा लग जाएगा मैं नाम ले रहा हूं, इन्हीं के दौर में हुआ, इससे पहले तो कभी हुआ नहीं। आज यूएई 7वां बड़ा इन्वेस्टर है। हम दोनों देश ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों में बहुत अधिक सहयोग कर रहे हैं। आज भी हमारे बीच जो समझौते हुए हैं वो इसी कमिटमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। हम अपने फाइनेंशियल सिस्टम को इंटीग्रेट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में भी भारत और यूएई की पार्टनरशिप लगातार मजबूत हो रही है। साथियों, कम्युनिटी और कल्चर के संबंधों के मामले में तो भारत यूएई ने जो हासिल किया है वो दुनिया के लिए एक मॉडल है। भाषाओं के स्तर पर दोनों देशों में कितनी नजदीकी है ये भी मैं अपने अमीरात के साथियों को जरूर बताना चाहता हूं। मैं अरबी में कुछ वाक्य बोलने का प्रयास कर रहा हूं। अल हिंद बल इमारात बी कलम अल जमान वल किताब अदुनिया नकुत्बो हिसाब अली मुस्तकलब अब्दल व सदा का बईना अल हिंद वल इमारत हिया सरवतना अल मुस्तरा का फिल हकीका नहनो फी बदैया साइदाली मुस्त कबल जईदा। मैंने
अरबी में बोलने की कोशिश की है। अगर उच्चारण में कुछ गलती हो तो मैं अपने यूएई के साथियों से माफी जरूर मांगूंगा। और जिन्हें समझ नहीं आया कि मैंने क्या कहा है, उन्हें मैं इसका अर्थ भी समझा रहा हूं। जो मैंने अरबी में कहा उसका अर्थ है भारत और यूएई वक्त की कलम से दुनिया की किताब पर एक बेहतर भाग्य का हिसाब लिख रहे हैं। भारत और यूएई की दोस्ती हमारी साझा दौलत है। हकीकत में हम अच्छे भविष्य की बेहतरीन शुरुआत कर रहे हैं। अब आप सोचिए, कलम, किताब, दुनिया, हिसाब, जमीन, ये हिंदुस्तान में कितनी सहजता से बोले जाने वाले शब्द हैं, और ये शब्द वहां कैसे पहुंचे हैं? यहां गल्फ के इस क्षेत्र से हम दोनों देशों का नाता सैकड़ों हजारों वर्ष का, और भारत की कामना है कि ये ऐसे ही दिनों दिन और मजबूत होता रहे। दानिश कुरैशी जी, आज तो मोदी जी को बधाई दे दीजिए, थोड़ा राजनीति से ऊपर उठ जाइए, बधाई दे दीजिए दानिश जी। दानिश्वर बनी आज बिल्कुल भारत के लिए, सनातन परंपराओं के लिए, सनातन पूजा पद्धति के लिए, सनातन मान्यताओं के लिए, सनातन आध्यात्मिक शक्ति के लिए। अरे सुनिए मेरी बात, देखिए, अच्छा सुनिए, तो क्या चाहे मिडिल ईस्ट या दुनिया दानिश के भाई, ये किसी पहले कोने क्यों नहीं में हो गया, ये भी वो समझा बरकरार दीजिए। रखें। मोदी जी से पहले क्यों नहीं हो गया है, ये भी समझा दीजिए ना दानिश जी। 10 साल तो असदुद्दीन ओवैसी यूपीए 1 और यूपीए सरकार के समर्थक थे। ओवैसी साहब जाते हैं वहां पर और बोलते हैं कि जमीन दे दीजिए 27 एकड़, तो 1 मिनट में दे देते हैं नायान साहब। तब तो मुस्लिम ब्रदरहुड का मामला होता ना, उम्मा का मामला होता। बिल्कुल गए नहीं ओवैसी साहब, प्रधानमंत्री गए नहीं ना, जमीन मांगी मंदिर के लिए। अच्छा सुनिए तो आप सुनेंगे नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल बात सही कह रहे हैं आप मुझे ये बताइए कि वो देश के प्रधानमंत्री पद का ही वो वकार है सारी दुनिया के अंदर में, कि वो अमेरिका जिसने मोदी जी नकार दिया, आज इसलिए उनको वेलकम कर रहा है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री। तो उन चीजों को आपको मानना पड़ेगा कि 47 से लेकर अभी तक जिस भी तरह के बढ़ गए आप लोग के पास कुछ भी नहीं है कहने को। नहीं, सिकंदर साहब के पास नहीं, आपके पास टॉपिक ही नहीं है ना, आप लोग पढ़े लिखे नहीं है, मुझे लग रहा है इस तरह बात कर रहे हैं। आप किसानों को लेकर चले आए, हम इंटरनेशनल बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अबू धाबी की प्रधानमंत्री वहां गए हुए हैं, सारे लोग खुश हो रहे हैं, आपके पेट में दर्द हो रहा है, आप किसानों कर रहे हैं, बस आप उंगली कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं, ये आपका टॉपिक नहीं है। आप जरा दिमाग का इस्तेमाल करिए ना, आप बेवजह बोलते रहते हैं, आप लोग समझ नहीं आ रहा। इतनी चीज मत निकालिए, इतनी चीज मत निकालिए, हमें पता है भाई। देखिए मोदी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर है, इनके पीछे खड़ा रहूंगा, ध्यान रखिएगा। आप लोगों को प्रॉब्लम है, आप लोगों के पास प्रॉब्लम है, कुछ चंद लोग हैं, आप उनमें हो, चंद लोगों में आप हो, आपकी पार्टी है, आपकी लीडर है, चंद लोगों के अंदर है। आप लोग जो है ना, आपके पेट में दर्द होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC to Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।